राधे कृष्ण आप सभी को। पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में अगर हम थोड़ा सा भी कोई पुण्य का काम करते हैं तो उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। इस पवित्र महीने में स्नान करना, पूजा करना, नियम से कोई भी व्रत करना हम सभी के जीवन को खुशियों से भर देगा। अब आज की इस वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास में कही सुनी जाने वाली गणेश जी की सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को हमें रोजाना सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली कहानी है गणेश जी की कहानी। एक नगर में एक राजा राज करता था, जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इससे अलग छोटी रानी बहुत विनम्र और दयालु थी। वो गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा आराधना बड़े प्रेम और भाव से करती थी। पर उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी चिढ़ और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वो राजा का छोटी रानी के पास जाना बर्दाश्त भी नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला कि आप भी मेरे साथ चलें। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको वहां मेले में से क्या क्या चाहिए। तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि बहुत सारी चीजें राजा को बता दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछी तो वो बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, तो क्यों ना उनके लिए वहां से गणेश भगवान की प्रतिमा ही ले आऊं, क्योंकि वो गणेश जी की बड़ी भक्त हैं। और राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर बड़ी रानी को राजा ने उसका सामान दे दिया और छोटी रानी को वो मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत ही खुश हुई। उसने वो मूर्ति पूजा में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी अपने आप ही स्वच्छ जल से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। राजा बहुत खुश था। जब बड़ी रानी को ये बात पता चली कि छोटी रानी गर्भवती है, तो वो और भी बेचैन हो गई। वो नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से गणेश भगवान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा ले आईं। बड़ी रानी ने वो मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो फूल सोने का था। सुबह हुई तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में थे, क्योंकि एक दिन पहले तो वहां कुछ भी नहीं था और उस पर सोने का फूल देखकर सबके मन में लालच भी आ रहा था। सभी उस फूल को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस फूल पर किसी का हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो वो भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, पर वो फूल को छू भी नहीं पाए। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ से गिरकर उसकी झोली में आ गया। झोली में फूल गिरते ही वो गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला, ये तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लेकर आया था। ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई कि जिसने भी ये काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। पर बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ बोल नहीं पाई। तभी कुएं के पानी में सबने वो दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और दासी की मूर्ति लेने के बाद बड़ी रानी ने मूर्ति को खुद अपने हाथ से कुएं में फेंक दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया और गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर वहां बनवाया। वहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। सभी नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। और जैसे बड़ी रानी की कुबुद्धि दी, ऐसी बुद्धि किसी को भी मत देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके दुख दरिद्र दूर करना।
बोलो गणेश भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। राधे कृष्णा।